बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब तक हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट सीख चुके हैं। तो इसका जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो भी करते हैं, उसको भी समझते हैं कि किस तरह करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात इसमें से यकीनन आएंगे ही आएंगे, एग्ज़ाम में भी होंगे, आपके मुस्तकबिल में यकीनन ये बहुत ही काम की चीज़ होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने क्या करना है, सही का निशान लगाना है। सही जो आंसर है उसके ऊपर आपने टिक का निशान लगाना है, ठीक, ये वाला टिक। तो पहला है 13 इज आ डैश नंबर। 13 कौन सा नंबर है? तो आप जानते ही है कि मुख्तलिफ नाम्स होते हैं, नंबर्स के लिए नाम रखे हुए हैं। तो इसमें क्या 13 कंपोजिट नंबर है? तो कंपोजिट नंबर में आपको पता ही है, दो से ज़्यादा या कम होना चाहिए था फैक्टर। कॉमन मुश्तरका, तो मुश्तरके के लिए दो नंबर्स होना चाहिए, यहाँ पे 13 ही है। मल्टीपल्स, तो इसके लिए भी दो होना चाहिए था। प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर है, ये हमने सीखा था कि इसका सिर्फ दो फैक्टर बनेंगे। इफ़ डैश ऑफ द ऑल डिजिट्स, अगर तमाम डिजिट को क्या करे, द ऑफ ए नंबर, किसी एक नंबर का, इज डिविजिबल बाय 3, कि वो डिविजिबल बाय 3, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 हो। तो वो सम करने के बाद जो आंसर आएंगे वो अगर डिविजिबल बाय 3 हो तो वो डिविजिबल बाय 3 होंगे। अपन नंबर को क्या करना है, प्लस करना है, माइनस कर देना है, प्रोडक्ट या क्वोशंट। तो इसमें हमने सीखा था कि अगर 2 5 6 हो तो इन सब को क्या करते हैं, प्लस करते हैं डिविजिबल बाय 3 चेक करने के लिए। तो प्लस कौन सा है, सम है, तो इसके ऊपर आपने टिक का निशान लगाना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? तो आप इस तरह जब आप निकालेंगे तो 12, ये आते भी हो सकते हैं, 124 भी हो सकते हैं, 2223 भी हो सकते हैं, 2462 ये भी आ सकते हैं। लेकिन इनमें अगर आप देखेंगे तो प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इसमें 2 और 3 ये सारे प्राइम नंबर्स है। तो कहने का मकसद क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सा है, ये वाला है, ठीक। तो यकीनन आपने इसमें भी अगर चेक करेंगे तो 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो वो नहीं होंगे। तो आपने इसके ऊपर टिक का निशान लगाना है। द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 4, तो 2 और 4 का कॉमन प्राइम फैक्टर क्या होंगे? तो 2 1 2 और 4 के लिए 2 2 2 1 2, तो कॉमन 2 ही है ना, दोनों में मुश्तरका, तो 2 ये है, ये है। इसके ऊपर टिक का निशान लगाएंगे। द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 10 इज, तो मल्टीपल्स क्या है, 5 1 द 5, 5 2 द 10 होंगे, तो 10 1 द 10, तो 5 2 द 10 और 10 1 द 10, तो ये दोनों कॉमन होंगे। तो 10 कहाँ पे है, ये है, तो आपने इसके ऊपर सही का निशान लगाना है, ठीक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, यूज द डिविजिबिलिटी रूल्स। तो डिविजिबल का जो रूल है उसको आपने इस्तेमाल करना है टू कंप्लीट द गिवन टेबल बिलो। तो ये टेबल आपने कंप्लीट कर देना है, ठीक। तो इसको भी समझते हैं। तो आपके पास नंबर्स गिवन है 1 1 2। तो हमने सीखा था कि डिविजिबल बाय 2 के लिए आपने क्या करना है, तो आपने ये देखना है कि लास्ट वाला नंबर इवन है या ज़ीरो है। तो इवन है ना, ये 2 इवन है, तो ये डिविजिबल बाय 2 होंगे हमेशा। 3 चेक करने के लिए इन सबको प्लस करना था, तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो 3 का डिविजिबल नहीं है 4, तो ये कभी भी क्या होंगे, डिविजिबल बाय 3 नहीं होंगे। अगर लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए था डिविजिबल बाय 5 के लिए, तो ये 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होंगे। डिविजिबल बाय 10 लास्ट में 0 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए, ठीक। तो लास्ट में 0 ये है, तो ये डिविजिबल बाय 10 होंगे, लेकिन ये डिविजिबल बाय 10 नहीं होंगे, ठीक। तो जल्दी से बाकी भी करते हैं। ये डिविजिबल बाय 2 है। फिर चेक करेंगे 3 का, तो 9 और 17 17 23, तो 23 3 का डिविजिबल नहीं है। इसी तरह 5 का अगर आप चेक करेंगे तो लास्ट में 5 नहीं है, 0 नहीं है, तो ये भी नहीं होंगे। लास्ट में 0 नहीं है, तो ये भी डिविजिबल बाय 10 नहीं होंगे। इसी तरह इसमें ओड नंबर है, तो ये 2 का डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक। 3 का चेक करने के लिए प्लस करना था, तो 5 9 और 9 18, तो 18 3 का डिविजिबल है, तो ये 3 का डिविजिबल होंगे। 5 का डिविजिबल चेक करने के लिए लास्ट में 5 होना चाहिए था, वो नहीं है, तो ये नहीं होंगे। लास्ट में 0 नहीं है, तो 10 का भी डिविजिबल नहीं होंगे। ये 5 और लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब 2 का डिविजिबल है।
और 3 का चेक करने के लिए 5, 10, 11, तो ये 3 का डिविजिबल नहीं है। 5 का लास्ट में 0, 5 होना चाहिए था है, तो इसका मतलब ये भी होंगे। लास्ट में 0 है, इसका मतलब 10 का डिविजिबल होंगे। अगला है ये, तो ना ये 2 का डिविजिबल है। 3 का 8, 9, 9, 9 दूनी 18, तो 18 है, मतलब लास्ट में 0, 5 है, ठीक, 0 है, लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 का भी, 3 का भी, 5 का भी, 10 का भी डिविजिबल होंगे। इसी तरह ये 2 का भी है, ठीक। तो 3 का चेक करने के लिए प्लस करना होगा, 5 + 9, 14, 15, 16, 17, तो 3 का डिविजिबल नहीं है 17, ठीक। अगला 5 के लिए 05 होना चाहिए था, वो नहीं है, सॉरी, तो ज़रब, और लास्ट में 0 होना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट में 02 है, ठीक। प्लस करेंगे 5, 6, 7, 8, 8 2 16, 16 + 0 तो 16 नहीं है, 0 है, और लास्ट में 0 है, तो ये होंगे। लास्ट में 2 और नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 का डिविजिबल होंगे। प्लस करेंगे तो 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नहीं है, तो नहीं होंगे। लास्ट में 0, 5 दोनों नहीं है, लास्ट में 0 नहीं है, ठीक। सॉरी, यहाँ पे नहीं है कि रिजर्व, ठीक, तो ये मत ज़रब देंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट फर्स्ट 12 कंपोजिट नंबर। पहला 12 कंपोजिट नंबर आपने लिखना है, ठीक। तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिसका 2 फैक्टर नहीं हो? तो प्राइम नंबर के अलावा बाकी नंबर्स क्या हम कह सकते हैं, वो कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 है, फिर इसके बाद 4 है, इसके बाद पहला 12 तक आपने लिखना है इस तरह। तो 1 है, 4 है, 5 नहीं होंगे, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 नहीं है, 12, 13 नहीं है, 14, 15, 16, 17 नहीं है, 18, 19 नहीं है, 20, तो कितना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 हो चुके हैं, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर होंगे, ठीक। राइट प्राइम नंबर बिटवीन 21 एंड 60, तो 21 से लेकर 7 तक के प्राइम नंबर्स आपने लिखना है। तो प्राइम नंबर्स में 21 के बाद 22 नहीं है, 23 है, ठीक, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26, 27, 28, 29, 30, 31 है, ठीक, प्राइम नंबर। और इसके बाद अगला आएंगे 37। जब 3-4 बार लिखेंगे तो ये 100 तक के नंबर खुद बहुत याद हो जाएंगे, ठीक। तो ये 41, 43 आएंगे, इसके बाद 47 आएंगे, 53 होंगे, 59 होंगे, तो यहाँ तक आप लिखेंगे 60 से लेस। इसके बाद है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। फैक्टर्स निकालना है, तो फैक्टर कैसे निकालते हैं ये तो आप जानते ही है कि फैक्टर मल्टीपल्स नंबर को कहा जाता है। तो 10 के लिए 1 ज़रबे 10 होंगे पहला फैक्टर, फिर 2 ज़रबे 5 होंगे दूसरा, तीसरा होंगे 5 और 10, ठीक। तो ये फैक्टर कहा जाता है इनका। 25 के लिए 1 होंगे, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 5 पंचे 25। तो अगला आप खुद लिख सकते हैं, 5 को 2 टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 25, ठीक। तो इस तरह ये जो मल्टीपल्स नंबर्स होंगे उससे कहा जाता है फैक्टर्स, बाकी आप यकीनन इजीली कर पाएंगे। फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। पहले 6 मल्टीपल्स नंबर आपने लिखना है। तो 2 का टेबल, 6 का टेबल, 5 का टेबल, 9 का टेबल तो आपको याद ही होगा। तो 6 मल्टीपल्स नंबर आपने लिखना है। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो प्राइम फैक्टर्स किस तरह निकालते हैं, तो इस तरह निकालते हैं, या पिछले वीडियो में हमने सीखा था, तो ये भी बहुत ही ईजी होंगे। फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इन सब का आपने प्राइम फैक्टर निकालना है, जो कॉमन होंगे उसको सर्कल लगा के आपने कॉमन प्राइम फैक्टर निकालना है। फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। तो हमने लास्ट वीडियो में लास्ट सवाल में जो हमने सीखा था, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक। तो 7 1 ज़ा 7, 14। तो ये 14 क्या है, दोनों में कॉमन मल्टीपल्स नंबर है, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आपने इनको 1 बाय 1 लाजिमन करना है, ठीक। समझ में आए हो तो भी एक दफ़ा लिखना है ताकि क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में आपके लिए कोई मसला ना हो, समझ गए।
तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।